हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम चैप्टर 4 के अंतर्गत द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली वीडियोस में हमने द्विघात समीकरण हल करने की दो विधियों के बारे में पढ़ लिया था। एक थी गुणनखंड विधि, दूसरी थी द्विघाती सूत्र द्वारा। इस वीडियो में हम तीसरी विधि को पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर आप किस तरह से द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस विधि को हम एक सवाल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहा जा रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। इस सवाल को आप किस तरह से हल करेंगे, इसे जानने के लिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से अलग से लिख लेता हूँ। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगली स्टेप में आपको क्या करना है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो गुणांक है इसके द्वारा आपको इस पूरी इक्वेशन में भाग देना है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इस 2 से हम पूरी इक्वेशन में भाग देंगे। तो यहाँ पर 2x पहले से लिखा हुआ है, इससे भाग देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा x स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पर है 7x, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7/2x और यहाँ पर प्लस लगाइए, 3 में आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3/2। इसके बाद यहाँ पर बराबर 0, ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको इस समीकरण में इसे पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए सबसे पहले जो x का गुणांक है उसमें आपको 2 से भाग देना है और यहाँ पर जो भी आपको संख्या मिलती है उसे आपको x से घटाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम x यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर ये साइन आपको देखना है, अगर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। तो यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर है 7/2, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखिए 1-2 यहाँ पर पहले से लगा हुआ है ये वाला, अभी हम इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर गुणा में 1 और 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है हमें इसे स्क्वायर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है माइनस। अब जो भी यहाँ पर आपको संख्या मिली है उसे आपको यहाँ पर दोबारा से लिख देना है। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 लिखा है तो डायरेक्ट में यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। इसका भी आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है और अगली संख्या जो आपकी अभी बची है प्लस 3/2, इसे आपको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देना है और बराबर 0 यहाँ पर रहेगा। तो अभी यहाँ पर इस स्टेप को ध्यान से समझिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए जो भी x स्क्वायर का गुणांक था उससे हमने पूरी इक्वेशन में भाग दिया। उसके बाद हमें जो भी संख्याएं मिली हमने x का जो गुणांक था उसमें 2 का भाग दिया और उसे हमने x में से घटाया और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद जो भी यहाँ पर हमें संख्या मिली 2 से भाग देने के बाद हमने उस संख्या को फिर से इसमें घटाकर उसका स्क्वायर किया। इसके बाद यहाँ पर प्लस 3/2 या जो भी संख्या आपको सवाल में दी हुई होगी वो यहाँ पर ऐसी ही रहेगी। अब इसे आपको नॉर्मल सोल्व करना है, जैसे कि आप किसी भी दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आप इसे आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए x माइनस 7 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4 और स्क्वायर यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। माइनस यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखिए आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 49 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16 और यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया था तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और यहाँ पर आप इसे ऐसा का ऐसा लिख दीजिए और इसके बाद बराबर में 0। अब इसे आपको आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर मैं इसे ऐसा ही लिख देता हूँ x माइनस 7/4 और इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर लगेगा माइनस, यहाँ पर इन दोनों का आपको लघुत्तम लेना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16। इसके बाद यहाँ पर आपको 49, ये ऐसा ही रहेगा, माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, 2 से भाग दीजिए 8 मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 और इसके बाद आपको यहाँ पर 0 ऐसे ही रखना है। अब इसे आगे सॉल्व कर लीजिए इसी तरह से, x माइनस 7/4 यहाँ पर पावर में 2 रहेगा माइनस, इन दोनों को आप आपस में घटा लीजिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25/16 और यहाँ पर बराबर में 0। अब आपको इसे आगे हल करने के लिए क्या करना है, आप इसे संख्या को उस तरह पक्षांतर कर सकते हैं 25/16 को। तो यहाँ पर x माइनस 7/4 स्क्वायर बराबर लगाइए, ये संख्या यहाँ पर देखिए माइनस की है, वहाँ जाकर हो जाएगी प्लस में, तो यहाँ पर 25/16 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर लगा है उस तरफ
पक्षांतर करना है तो वहाँ जाकर ये अंडर रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस x माइनस 7/4 को ऐसा लिखते हैं और इस स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो वहाँ पर अंडर रूट में ये बदलेगा तो 25 बटे में हो जाएगा 16। अब यहाँ पर x माइनस 7/4 बराबर 25 का अंडर रूट होता है 5 और 16 का होता है 4। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए जब आप अंडर रूट से किसी संख्या को बाहर निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में आपको मिलती है, तो यहाँ पर एक प्लस माइनस आपके पास रहेगा। अब इसका आपको क्या करना है, इसे आगे सोल्व करना है। एक बार आपको ध्यान रखना है प्लस साइन लेना है, एक बार आपको लेना है माइनस साइन। तो यहाँ पर दो साइन है, एक एक करके हम दोनों को लेंगे। तो सबसे पहले मैं प्लस लेकर इसे आगे सोल्व करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे एक तरफ साइड में कर देता हूँ जिससे कि ये स्टेप्स आपको यहाँ पर दिखती रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है x माइनस 7/4 और बराबर, यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस वाला करेंगे तो यहाँ पर 5/4 ऐसा ही रहेगा। इसके बाद x बराबर लगाइए और 5/4 लिखिए। इसके बाद यहाँ पर ये जो संख्या है उस तरफ पक्षांतर कीजिए तो यहाँ पर आपको ये संख्या प्लस में मिलेगी तो 7/4 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद x बराबर लगाइए, लघुत्तम आएगा 4। इसके बाद यहाँ पर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा, 5 और 7 जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12। इसे आप काट दीजिए, अगर संख्या कट सकती है तो 4 से आप काटेंगे, 3 बार में संख्या कट जाएगी तो x बराबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पर अभी मैंने देखिए प्लस साइन लिया हुआ है, अब आपको यहाँ पर माइनस का साइन लेके इसे आगे इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं इसे यहीं पर कर देता हूँ। देखिए x माइनस 7/4 बराबर, यहाँ पर माइनस में इस बार हमें लेना है तो 5/4 आ जाएगा और x बराबर आप लगाइए माइनस का 5/4 और ये संख्या उस तरफ पक्षांतर आपको करना है तो प्लस में हो जाएगी, 7/4 यहाँ पर आ जाएगा। इसे आप आगे सोल्व कीजिएगा तो आपको 4 मिलेगा यहाँ पर लघुत्तम, और इन दोनों को जब आप आपस में घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, प्लस का 7 बड़ा है तो हमारा यहाँ पर साइन आएगा प्लस का, 2 से ये संख्या कट जाएगी तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/2। x बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर यही आपका आंसर रहेगा, x बराबर एक रहेगा 1/2, एक रहेगा 3। तो समीकरण के आपको मूल ज्ञात करना थे। यहाँ पर द्विघात समीकरण हमने लिया है तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो एक यहाँ पर है आपका x बराबर 3 और एक है x बराबर 1/2। तो यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो आपने यहाँ पर सीख लिया होगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर किसी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों विधियों को जान लिया है चैप्टर 4 में जो आपको पढ़ना थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।